एपिसोड 14 स्टार्ट होता है। फिर होंगजो सीनियर को हॉस्पिटल लेके जाती है। डॉक्टर उसे शॉक लगा रहे होते हैं। होंगजो देखती है मॉनिटर पर कि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर हमें पुराने ज़माने का दिखाते हैं कि वो लड़का अपने पापा से बोलता है कि मैं डिप्यूटी स्कॉलर की बेटी से शादी नहीं करूँगा। उसके पापा गुस्से में बोलते हैं, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम उस लड़की को भी नहीं देख पाओगे जिसे तुम चाहते हो। वो जाके एंड्रू को बोलता है, हम यहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे मूजिन उसे लेने आता है तो एंड्रू बोलती है, मैंने फ्यूचर देखा है, हम दोनों साथ नहीं रह सकते और ना ही मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भाग जाऊँ। फिर मूजिन दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। एंड्रू अंदर आके मूजिन के पापा से बोलती है, आपने जो मुझे बोला था बोलने के लिए मैंने वही बोला। फिर उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो भागकर उन्हीं दादी के पास आती है जिनकी आंख उन्होंने गर्म लोहे से जला दी थी। इसी तरह काफ़ी टाइम बीत जाता है। एक दिन मलिका एंड्रू को बुलवाकर बोलती है, ये जादू की किताब तुमने लिखी है? तो एंड्रू बोलती है, किसी और ने इन्हें किसी से सुनकर किताब में लिखा है, ये मैंने नहीं लिखी। मलिका बोलती है, तुम जादू करो ताकि मेरे घर पर बेटा पैदा हो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एंड्रू बोलती है, मुझे बाजार से कुछ सामान लाना होगा। फिर मुझे उसे महल से निकलता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वो एंड्रू के पास जाता है और एंड्रू बोलती है, उस दिन मैंने गलत कहा था, जब से मैंने तुम्हें देखा था मैं तब से तुम्हें पसंद करती हूँ। नेक्स्ट डे पैलेस में मूजिन को एक कार्ड मिलता है और वो उसे बोलता है, मैंने सुना है एक चालाक शमन है जो यहाँ का माहौल ख़राब कर रही है। मूजिन ये सुन के परेशान होता है और मलिका को बेटा हो जाता है तो वो एंड्रू को बोलती है, जो अभी क्राउन प्रिंस है उस पर कर्ज करो। फिर दिखाते हैं कि वो प्रिंस बैठा हुआ होता है तो उसके मुंह से एकदम ब्लड निकलने लगता है। फिर बादशाह हुक्म देते हैं कि उस शमन को पकड़ लो। वो लोग उसे टॉर्चर करते हैं तो वो बोलती है बादशाह से, क्या आपको पता है असल में इसके पीछे कौन है? पर बादशाह उसे चुप करवा के हुक्म देते हैं कि इसे मार डालो और वो बोलती है, जिसने भी मुझे मारा वो खुद ही मर जाएगा। बादशाह हुक्म देते हैं कि इसे कुएं में बंद कर दो और मूजिन ये सब सुन लेता है। नेक्स्ट डे मूजिन एंड्रू को कुएं में से निकाल कर वहाँ से ले जाता है। एंड्रू मूजिन को बताती है कि उसे मलिका ने कहा था कर्ज करने को पर उसने नहीं किया। जब वो सो जाती है तो मूजिन वो जादू वाली किताब लेके वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे किंग के गार्ड्स मिलते हैं। वो उसे बुक लेके एंड्रू को पकड़ने के लिए हुक्म देते हैं। मूजिन उन सबसे अकेला लड़ता है और ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। वो गिरता है तो वो गार्ड्स घर जाके देखते हैं कि वहाँ पर एंड्रू नहीं है, वो वहाँ से भाग चुकी है। कुछ देर बाद गार्ड्स उसे भी ढूंढकर उसे मारने लगते हैं पर डर भी रहे होते हैं कि कभी कर्ज उन पर ही ना हो जाए। पीछे से मूजिन आके बोलता है कि मैं इसे मारूंगा। वो आता है और एंड्रू को चाकू मार देता है और वो बहुत रो रहा होता है। एंड्रू बोलती है, तुम कर्ज हो जाओगे। तो वो बोलता है, मुझे कर्ज चाहिए वरना ये लोग तुम्हें बहुत टॉर्चर करेंगे। अगर किसी और ज़िंदगी में हम मिले तो हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। वो खुश होकर अपना सिर हिलाती है और वो उसके फेस पर अपना हाथ रखती है और तभी मर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और दिखाते हैं कि सीनियो की हार्ट बीट वापस आने लगती है और फिर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। पुलिस आके होंगजो को बोलती है कि गार्डनर अभी भी भागा हुआ है, हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और होंगजो को एक स्मार्ट वॉच देते हैं कि अगर कोई खतरा हो तो उन्हें वो कॉल करे। फिर वहाँ पर सीनियो के मॉम डैड भी आ जाते हैं। होंगजो से पूछते हैं कि सीनियो को क्या हुआ। होंगजो उनको सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर जेग्योंग आता है और फिर वो जेग्योंग से बोलती है, वो मेरी वजह से इस हाल में है, पर जेग्योंग से समझाता है कि वो सीनियो के साथ ही रहे। पर होंगजो बोलती है, वो गार्डनर अभी तक पकड़ा नहीं गया है, वो फिर से मेरे पीछे आएगा। मैं नहीं चाहती हूँ फिर से सीनियो को किसी भी मुसीबत में डाल दे। फिर होंगजो कहीं दूर अपनी मॉम के फ्रेंड के घर पर रहने चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में होंगजो की टीम को पता चलता है तो उन लोगों को ये बहुत बुरा लगता है और वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मेयर नयोन से बोलते हैं कि तुम्हें इतने डेंजरस इंसान से मिलकर उल्टे सीधे काम नहीं करने चाहिए थे। वो बोलते हैं, कहीं तुमने ये तो सीनियो को मारने को नहीं बोला था? नयान बोलती है, नहीं डैड, मैं अभी भी सीनियो से प्यार करती हूँ, ऐसा करने के लिए मैंने उसे नहीं बोला था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनियो काफ़ी दिन बाद होश में आता है तो एकदम से होंगजो के बारे में पूछने लगता है। सीनियो की मॉम बोलती है कि वो उस दिन के बाद से आ नहीं पाई, शायद कोई मजबूरी हो। वो खुद भी काफ़ी डर गई थी। तो सीनियो के डैड गुस्से में बोलते हैं कि वो लड़की एक बार भी तुम्हारे लिए पूछने नहीं आई। बट जेग्योंग वॉइस मेल पर सीनियो की हेल्थ के बारे में सारी अपडेट देता रहता था होंगजो को।
नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं सीनियो थोड़ा बेटर होता है तो घर से बाहर जाने लगता है। तो सीनियो के डैड सीनियो के साथ बॉडीगार्ड्स रखवा देते हैं। वो ऑफिस आके जेयोंग से पूछता है, मुझे बताओ होंगजो कहाँ है। और होंगजो बैठी सीनियो को वॉइस मैसेज पढ़ रही होती है। तो एकदम से उसे गार्डनर का मैसेज देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो मैसेज सुनती है जिसमें वो गार्डनर बोलता है, सीनियर डिस्चार्ज हो गया है, तुम कब तक ऐसे छुप के बैठी रहोगी। होंगजो वापस से अपने सिटी आती है तो कोई कार उसका पीछा कर रही होती है पर उसे पता नहीं चलता। होंगजो एक पार्क में जाती है तो डर कर पीछे देखती है तो दो आदमी पीछे आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है पर उसी टाइम सीनियो की आवाज़ आती है कि वो अकेली यहाँ क्यों आई। होंगजो सीनियो को देखकर शॉक्ड होती है और बोलती है, मुझे गार्डनर ने इस जगह पर बुलाया था, मुझे लगा मैं नहीं आई तो वो तुम्हें कुछ ना कुछ दोबारा वापस कर देगा। सीनियो बोलता है, अगर तुम्हारे लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट हूँ तो मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो। होंगजो रोने लगती है और बोलती है, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सीनियो होंगजो का हाथ लेके अपने फेस पर रखने लगता है तो होंगजो डर कर पीछे होने लगती है कि कहीं वो दोबारा बीमार ना हो जाए। सीनियो बोलता है, अब कर्ज खत्म हो चुका है क्योंकि मैं मर गया था और तुमने कहा था ये मेरे मरने से ही ख़त्म होगा। सीनियर होंगजो के फेस पर भी हाथ रखता है तो होंगजो को भी सारी पास्ट लाइफ याद आ जाती है और यहीं पर एपिसोड 14 भी एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।